नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 17वीं क्लास है। इसके अंतर्गत हम देखेंगे जीके, जीएस, साइंस, कंप्यूटर एवं करंट अफेयर के कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, मोनालिसा द सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया है? दोस्तों, पूछा गया है मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई है। तो याद रखिएगा, मोनालिसा पेंटिंग बनाई है लियोनार्डो दा विंची ने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में उल्लेखित न्यायिक आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा, प्रस्तावना में उल्लेखित न्यायिक आदर्श रूस के संविधान से लिए गए हैं। आपको ऑप्शन में सोवियत संघ भी देखने को मिल सकता है। इसका सही जवाब है रूस या सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य से है? तो दोस्तों याद रखिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया जी का संबंध है बांसुरी से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, डांडिया गुजरात राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, गुजरात। अगला प्रश्न है, विवादित मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, मुल्ला पेरियार बांध केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, केरल। अगला प्रश्न है, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं आईडीबीआई, एसआईडीबीआई, आईएफसीआई या नाबार्ड। तो याद रखिएगा, अगर बात लघु उद्योगों के लिए की जाए तो इसका सही जवाब होगा एसआईडीबीआई। और एसआईडीबीआई का पूर्ण रूप होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किसने किए थे? तो दोस्तों, यह काफी महत्वपूर्ण विज्ञान का प्रश्न है और इसका सही जवाब है मेंडल ने अनुवांशिकता के नियम प्रस्तुत किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, मेंडल। अगला प्रश्न है, सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? यह पूछा गया है, कर तथा व्यय संबंधी नीतियां किसके अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन है मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, ऋण नीति या बजट नीति। तो याद रखिएगा, कर तथा व्यय संबंधी नीतियां आती हैं राजकोषीय नीतियों के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम से संबंधित है? तो आप सभी जानते होंगे, दो बूंद जिंदगी की नारा पल्स पोलियो अभियान से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? इसका सही जवाब है 24 तीलियां मौजूद होती हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बीच में स्थित चक्र में, या जिसे आप अशोक चक्र के नाम से जानते हैं, उसमें 24 तीलियां होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न कौन सा है? ऑप्शन है चावल, गेहूं, बाजरा या मक्का। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होता है चावल। चावल भारत में सर्वाधिक उपभोग में आने वाला प्रधान सामान्य अन्न होता है। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो दोस्तों, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इसके अलावा ऑप्शन देखिएगा, रामायण, महाभारत एवं अर्थशास्त्र, लेकिन इसका सही जवाब होता है मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? का मतलब है, अगर लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देगा तो वह किसे देगा? ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के राष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को या संसदीय कार्य मंत्री को। तो याद रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या खिर्ज खान। तो याद रखिएगा, वर्ष 1451 1451 में बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी और इब्राहिम लोधी लोधी वंश का आखिरी शासक था, जिसे हराकर बाबर ने वर्ष 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल वंश की नींव रखी थी। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो याद रखिएगा, इब्राहिम लोधी एवं
बाबर के मध्य। और कब हुई थी? तो 1526 में। बाबर पहला मुगल बादशाह था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, राज्य हड़प नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक गवर्नर जनरल रहा है और इसी ने राज्य हड़प नीति की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, हर्षचरित पुस्तक लिखी है बाणभट्ट ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता है, या इन्हें लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कुद्रेमुख लौह इस्पात परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, कुद्रेमुख लौह इस्पात परियोजना का संबंध कर्नाटक राज्य से है और कर्नाटक में ही कुद्रेमुख नाम का जिला भी स्थित है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग होता है? ऑप्शन है दांत एवं मसूड़े, हृदय, मस्तिष्क या आंख। तो याद रखिएगा, पायरिया नामक रोग दांत एवं मसूड़ों में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? इसका सही जवाब होता है, बढ़ा हुआ प्रेशर क्वथनांक बिंदु बढ़ा देता है, इस कारण से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्वथनांक बिंदु का मतलब होता है उसकी उबलने का पॉइंट या उबलने का तापमान। अगला प्रश्न है, नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है, यानी कि यह किसे रोकता है? नमक का आयोडीनीकरण। तो दोस्तों, आयोडीनीकरण रोकता है घेंघा रोग को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। और आयोडीन की कमी से ही घेंघा रोग होता है, याद रखिएगा। घेंघा को इंग्लिश में ग्वाइटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक क्रिया नहीं है? कागज का जलना, कोयले का जलना, पानी का बाष्प में बदलना या भोजन का पचना। तो याद रखिएगा, पानी का बाष्प में बदलना एक भौतिक क्रिया है। इसके अलावा कागज का जलना, कोयले का जलना एवं भोजन का पचना, यह तीनों रासायनिक क्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या साधारण नमक है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप सभी जानते हैं, सामान्य नमक का सूत्र होता है NaCl और NaCl को ही सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। NaCl या सोडियम क्लोराइड साधारण नमक या सामान्य नमक का नाम है। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है? तो दोस्तों, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि ऑक्सीजन का संवहन मुख्य कार्य होता है हीमोग्लोबिन का। और याद रखिएगा, प्रश्न आता है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा, लोहा पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस। तो याद रखिएगा, सल्फर तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण दोनों के लिए आवश्यक क्या होता है? ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, जल, ऑक्सीजन या साइट्रोक्रोम। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होता है साइट्रोक्रोम। जनरली लोगों को लगता है इसका सही जवाब है सूर्य का प्रकाश, लेकिन सूर्य का प्रकाश मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। लेकिन पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण एवं शोषण दोनों के लिए आवश्यक क्या है? तो इसका सही जवाब है साइट्रोक्रोम। अगला प्रश्न है, वाहनों की इंजन को ठंडा करने वाले उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, वाहन के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को कहा जाता है रेडिएटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, याद रखिएगा, कार्डियो शब्द से ही संबंध होता है हृदय का और इसका सही जवाब होगा कार्डियोग्राफ, जो कि हृदय की धड़कनों को अंकित करता है। और हृदय के डॉक्टर को कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है और हृदय से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभिभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल शुरू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? दोस्तों, करंट अफेयर का प्रश्न है और इसका सही जवाब है चीन ऐसा पहला देश बना है जिसने अभिभाज्य सुरक्षा के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए
वैश्विक सुरक्षा पहल शुरू की है? अगला प्रश्न है, निकोलस पूरन किस देश की क्रिकेट टीम के नए कप्तान बने हैं? तो दोस्तों निकोलस पूरन आप सभी जानते होंगे वेस्ट इंडीज के नए कप्तान हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अधिकार सॉरी यहां आधिकारिक है, आधिकारिक तौर पर अमेजॉन के नए सीईओ कौन बने हैं? तो दोस्तों अमेजॉन कंपनी के नए सीईओ बने हैं एंडी जेसी। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग वाली T20 टीम कौन सी बनी है? तो याद रखिएगा क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम प्रथम स्थान पर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और प्रश्न में T20 पूछा गया है तो T20 में भी भारत पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर इंग्लैंड की टीम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने रिकॉर्ड 7वीं बार विश्व स्नूकर खिताब जीता है? तो दोस्तों विश्व स्नूकर खिताब जीता है रानी ओ सुलीवान ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा और इनका संबंध ब्रिटेन से है। रानी ओ सुलीवान नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन है दिशा पटानी, आलिया भट्ट, कटरीना कैफ या अनुष्का शर्मा। तो याद रखिएगा मेडिमिक्स ने कटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, जीएमआर समूह ने 30 और वर्षों के लिए किस हवाई अड्डे का संचालन करेगा? दोस्तों जीएमआर समूह याद रखिएगा हैदराबाद हवाई अड्डे का संचालन करता है और यह 30 और वर्षों के लिए हैदराबाद हवाई अड्डे का संचालन करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस में आयोजित कांस मार्चे डू फिल्म फेस्टिवल में कौन सा देश आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर बना? तो दोस्तों याद रखिएगा यह बना है भारत। फ्रांस में आयोजित कांस मार्चे डू फिल्म फेस्टिवल में। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने भारत की पहली 5G ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया था? ऑप्शन है बीएसएनएल, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मुंबई या डीआरडीओ। तो याद रखिएगा भारत की पहली ऑडियो और वीडियो कॉल का सफल परीक्षण किया था आईआईटी मद्रास के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य 10 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता पार करने वाला पहला राज्य बना है? तो दोस्तों याद रखिएगा राजस्थान राज्य 10 गीगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता पार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान जिसका नाम है MBE मिला है? तो याद रखिएगा ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान मिला है गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। इनके नाम याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण है, गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में विजेता बना? तो याद रखिएगा 3 साल बाद पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में विजेता बना है, पंजाब यूनिवर्सिटी। और जैन यूनिवर्सिटी बनी थी 2022 में, याद रखिएगा। सॉरी जैन यूनिवर्सिटी बनी थी 2021 में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों यह स्थापित किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब। अगला प्रश्न है, टाटा मोटर्स ने वर्ष 2026 तक के लिए किसे अतिरिक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है नरेश कुमार, प्रेम रावत, ओम प्रकाश भट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा टाटा मोटर्स ने 2026 तक के लिए ओम प्रकाश भट्ट को अतिरिक्त निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा किस शहर में 3 दिवसीय उत्कर्ष महोत्सव का आयोजन किया गया? तो दोस्तों यह आयोजन किया गया था दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा। अगला प्रश्न है, सनवे ऑफ मेंटेरा ओपन चेस टूर्नामेंट किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है? ऑप्शन है हर्षित राजा, भरत सुब्रमण्यम, डी मुकेश या रमेश बाबू प्रज्ञानंद। तो दोस्तों याद रखिएगा सनवे फॉर मेंटेरा ओपन चेस टूर्नामेंट जीता है डी मुकेश ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की
पाउमाई जनजाति ने अपने गांव को ड्रग फ्री जोन घोषित किया है? तो दोस्तों यह किया है मणिपुर की जनजाति ने अपने गांव को ड्रग फ्री जोन घोषित। अगला प्रश्न है, खादी के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र किस शहर में खोला गया है? तो दोस्तों खादी के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कोस्टा रिका के राष्ट्रपति बने हैं? ऑप्शन है जॉन कैनेडी, रोड्रिगो चावेज, जॉन्स मारिया फ्यूरेस या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कोस्टा रिका के नए राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो चावेज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, एएसआई ने, एएसआई का मतलब होता है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई ने किसे, यहां मिसप्रिंट है कहां होना चाहिए, एएसआई ने कहां सिंधु घाटी स्थल में 5000 वर्ष पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री की खोज की है? तो याद रखिएगा एएसआई ने राखी गढ़ी में 5000 वर्ष पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री की खोज की है। और राखी गढ़ी सिंधु घाटी स्थल की एक स्थान का नाम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज निम्न में से किस देश में खोला गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज वियतनाम में खोला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी जानते होंगे भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा और इन्हें 2022 में नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश नाटो कॉर्पोरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है? ऑप्शन है भारत, चीन, पाकिस्तान या दक्षिण कोरिया। इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया ऐसा पहला देश बना है जो कि नाटो कॉर्पोरेशन साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में शामिल हुआ है और यह पहला एशियाई देश है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में टोमेटो फ्लू के प्रकोप की प्रथम सूचना मिली है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है केरल राज्य में टोमेटो फ्लू के प्रकोप की पहली सूचना मिली है। अगला प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा से लाई गई मिट्टी में पौधे को सफलतापूर्वक उगाया है? तो दोस्तों चंद्रमा से लाई हुई मिट्टी पर नासा के वैज्ञानिकों ने पौधा उगाया है और नासा आप सभी जानते हैं अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो इसका सही जवाब होगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, एलिजाबेथ बून किस देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा एलिजाबेथ बून फ्रांस की प्रधानमंत्री हैं जो कि फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं और इनका नाम है एलिजाबेथ बूर्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने नानजालायन लेक्स को 17वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा नानजालायन लेक्स तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा विश्व आर्थिक मंच के अनुसार भारत का यात्रा एवं पर्यटन और विकास सूचकांक में 54वां स्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा और यह सूचकांक प्रत्येक 10 वर्षों में निकाला जाता है जिसमें भारत का 54वां स्थान है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, कंप्यूटर का प्रश्न है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सेल के सेल एंड स्टाइल का कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो सेल एंड स्टाइल के ऑप्शन होते हैं नॉर्मल, बैड एवं गुड, लेकिन आइकन ऑप्शन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा एमएस एक्सेल की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कैप्शन फॉर्मेट एस टेबल का ऑप्शन कौन नहीं है? फॉर्मेट एस टेबल का ऑप्शन नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन है ब्राइट, लाइट, मीडियम या डार्क। तो याद रखिएगा ब्राइट ऑप्शन होता है, मीडियम ऑप्शन होता है एवं डार्क ऑप्शन होता है, लेकिन लाइट ऑप्शन नहीं होता फॉर्मेट एस टेबल में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा लाइट। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के विषय में कौन सा वाक्य सत्य है? फाइल में सीट्स होते हैं, यह सत्य है। सीट्स में फाइल होते हैं, फाइल एक खाली डॉक्यूमेंट है, सीट एक खाली डॉक्यूमेंट है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, फाइल में सीट्स होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ऑफिस कलेक्शन के ऑप्शन
माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर में नहीं है। मतलब कौन सा ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट के क्लिप ऑर्गेनाइजर में नहीं है? एकेडमिक, एग्रीकल्चर, एनिमल या कंपैक्ट? तो दोस्तों कंपैक्ट ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट क्लिप ऑर्गेनाइजर में नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, कंपैक्ट। अगला प्रश्न है, ओपन ऑफिस प्रेजेंटेशन के किस कैप्शन में फ्लोटिंग फ्रेम ऑप्शन पाया जाता है? तो याद रखिएगा फ्लोटिंग फ्रेम पाया जाता है इंसर्ट ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, इंसर्ट ऑप्शन में पाया जाता है फ्लोटिंग फ्रेम। तो दोस्तों ये थी हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट की 17वीं क्लास। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक अथर्व एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसके अलावा मैंने कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट की भी सेपरेट 3 क्लासेस चैनल पर अपलोड की हैं, तो अगर आपने भाई क्लासेस नहीं देखी हैं तो कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट की वह 3 क्लासेस देखिएगा, और 17 के पहले की जो पहली 16 क्लासेस हैं, अगर आपने भाई क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। जल्दी ही फिर मिलता हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।